पहले एक से प्रेम होता है, सबसे प्रेम नहीं हो सकता है। होता क्या है, वो भी जैसे गुरु है या कोई, तो पहले धीरे धीरे खिंचाव होगा, क्योंकि प्रेम में आकर्षण शक्ति है, तो धीरे धीरे खींचता है। तो गुरु से धीरे धीरे प्रेम होने लगता है और ऑटोमेटिक साथ ही साथ समर्पण भी होता चला जाता है। तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, समर्पण भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। और प्रेम में जब हम गुरु के साथ लय होने लगते हैं, गुरु में एक होने लगते हैं, तब समर्पण भी पूरी तरीके से लय हो जाता है। समर्पण में भी आखिरी अवस्था आ जाती है। तो जब हम लय हो जाते हैं उस प्रेम या आकर्षण से, में हम गुरु के साथ एक हो गए, कोई विचार भी नहीं रहा हमारे अंदर, उनका ख्याल भी नहीं रहा और न उनका ख्याल रहा, तो उस समय प्रेम की अनुभूति होती है। तो जब प्रेम उसके अंदर उतरता है, मन के परे का चीज है प्रेम, मन के अधीन नहीं है। तो जब उस अवस्था में मन नहीं रहता, जब हम गुरु के साथ एक हो जाते हैं तो मन नहीं रहता, तो प्रेम उतरता है, प्रेम हमारे अंदर उतरता है, पैदा होता है, छुपा हुआ था वो खुल जाता है। फिर वो प्रेम में एक तो है ही प्रेम में तो सभी एक। तो जब प्रेम में एक हो गए गुरु के साथ और विचार हो गए शांत, अहंकार गायब हो गया, उस अवस्था में फिर वो सबसे प्रेम करने लगता है। करने नहीं लगता है, उस अवस्था में प्रेम सबसे अपने आप हो जाता है, सबके प्रति आकर्षण पैदा सबके अंदर, सबकी तरफ से उसको हो जाता है। उसके अंदर फिर भीतर भिन्नता नहीं रहती, क्योंकि मन नहीं रहा। मन सबको अलग अलग करता है, भिन्न भिन्न देखता है, भिन्न भिन्न तरीके से। तो जब मन नहीं रहा तो प्रेम ही रह गया, तो प्रेम आकर्षित करता है, तब फिर सबसे हो जाता है। ये है प्रेम की अवस्था कि गुरु से होने के बाद में फिर वो सर्वव्यापी हो जाता है। प्रेम का स्वरूप ही सर्वव्यापक, सब जगह है, सब में है, आकर्षण शक्ति है, तब वो सर्वव्यापी हो जाता है, सबसे हो जाता है। करता नहीं, न करना पड़ता, न करने वाला होता है, वो प्रेम ही होता है सिर्फ। अच्छा, और जो बीच में तुमने वो बीमारी वाली बात चलाई, तो बीमारी में ये होता है कि वो लेने देने की बात नहीं है। अगर कोई प्रेम में है गुरु के और बीमार है, अस्वस्थ है, तो वो शारीरिक अस्वस्थता या जो भी बीमारी है वो स्वतः ही गुरु के शरीर में संक्रमण कर जाती है। गुरु लेता नहीं है, लेने तो वो तो प्रेम के वश होके वो तो स्वतः ही उसकी बीमारी उसमें हस्तांतरित, उसके शरीर में गुरु के अपने आप चली जाती है। लेकिन अगर प्रेम है तब होता है इसमें प्रेम की, हाँ प्रेम है तो वो जो भोग रहा है भोग शिष्य, तो वो भोग स्थानांतरित हो जाता है गुरु के शरीर में, फिर गुरु उसको भोगता है, फिर शिष्य ठीक हो जाता है। कभी कभी गुरु जानबूझ के भी ऐसा कर सकते हैं, तो बहुत से तरीके हैं उसमें। तो ज्यादातर तो यही है, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हम थोड़ी लेते हैं बीमारी, तो वो लोग प्रेम करते हैं, बीमार होते हैं तो वो तो अपने आप ही आ जाती है। तो ऐसा ऐसा बताया कई बार। लेकिन वो कर भी सकते हैं ठीक, और ले भी सकते हैं, और नहीं भी ले सकते हैं, भोगने भी दे सकते हैं। सब तरीके से जब जैसी स्थिति जिसकी स्थिति होती है वैसा कर सकते हैं। अरे अब किसी के भोग बहुत है तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अरे भोगना कोई खराब बात थोड़ी है। तो समझते हैं कि भोगना तो बहुत अच्छी चीज है, उसी से तो असलियत का पता चलता है। तो तुम भोग ना भोगो तो तुम्हें असलियत का पता नहीं चल पाएगा। तुम बेहोशी का जीवन जियोगे और सुख
पाना चाहोगे, हर चीज में, हर जगह, सब में सुख पाना चाहोगे। तो भोग रहता है तो ठीक रहता है। भोग में ज्यादा वो दुनिया के आकर्षण के सपने नहीं देखता है और अपनी असलियत में रहता है, देखता है कि हाँ कष्ट है, कष्ट है, वर्षों से कष्ट है, चल रहा है, भोग रहा है, तो उसे थोड़ा सा दुनिया उससे छूटने लगती है मन से और असलियत जानने लगता है कि तो निरर्थक है। और आयु भी थोड़ी होती है, पता नहीं कब चल जाए, चल बसे आदमी। तो बहुत अच्छी बात। तो उस भोग में थोड़ी सी भोग में थोड़ी जागरूकता बनी रहती है, थोड़ा व्यक्ति चैतन्य रहता, जागरूक रहता और मन ज्यादा नहीं भटकता है इधर उधर। अब जैसे तुम लोगों को बीमारी आए, बुखार आए या कुछ भी भोग हो, उस हमारा मन कहीं नहीं दुनिया में चलेगा, नहीं भागेगा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उस समय भोग ही भोग रहे होते हो, लेकिन बस उस समय भोग ही भोगो और ये कामना न करें कि गुरु हमें जल्दी ठीक कर दें या भगवान हमें जल्दी ठीक कर दें। ऐसी इच्छा, ऐसी मांग नहीं रखना चाहिए। ये प्रेम का भाव है। अब मांग रहे हैं कुछ, ये नहीं ठीक है, वो जैसे रख रहे हैं वो ठीक है, वे मार डाल लेंगे, ये तो उनकी मर्जी है। मरना तो वैसे ही एक दिन, आज नहीं कल। तो वो अगर बीमार का, अब बीमारी तो माध्यम है, मरना है तो माध्यम से, बीमारी तो माध्यम काम करती, शरीर का जाना है जिस समय वो निश्चित होता है, वो समय निर्धारित होता है इसको कब जाना है। तो इसके कितने भोग बचे हैं तो कैसे कैसे जल्दी भोगवा दे शरीर से। और शरीर से भोगता है तो मन में भी भोगता है, दोनों तरीके से भोगता है, मन में भी कष्ट होता है। तो जल्दी से भोगवा दे ताकि ये फिर भौतिक संस्कारों से मुक्त हो जाए और यहाँ दोबारा उसका पुनर्जन्म ना हो और मुक्त होके ऊपर के लोक में चला जाए और वहां से और आगे बढ़ता रहे। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है फिर उसका, तो इतना ऊपर भेज दिया जाता है क्योंकि वो भोग उसके नीचे के समाप्त हो गए, तो फिर नीचे के आयाम में, नीचे के लोक में नहीं आता है और हाँ जन्म नहीं होता है यहाँ, फिर वो ऊपर ही ऊपर मुक्त अवस्था में आगे बढ़ता है। तो ये सब क्रियाएं हैं। और क्योंकि भगवान तो, गुरु तो सर्वसमर्थ है, वो इसके लिए यही चाहते हैं कि ये जल्दी से इसका भ्रम निवारण हो जाए कि भगवान से अलग है या भगवान स्वरूप को अपने को नहीं जान पा रहा है। तो जिस भ्रम के कारण अज्ञानता है उस भ्रम को दूर करने की कोशिश करता है। तो कारण उसके वही है, उसके संस्कार है, उसकी अपनी बनावट है, उसकी अपनी कंडीशन है, उसकी पसंदगी है और उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये सारी चीजें हैं जो उसको अपने में जाने से रोकती, अपने में नहीं जाने देती। अब जैसे ये बड़ा इल्यूजन और भ्रम वाला किसी ने बताया था कि वो शंकर जी का या किसी ने क्या, वो मन ने वैसा किया। तो ये बात, अब हम इन अनुभवों को, अगर अनुभव को महत्ता तो हमें बिल्कुल नहीं देनी है। अगर उसके अंदर जरा सा भी अनुभव के प्रति आकर्षण पैदा हो गया तो वो एक संस्कार बन जाता है और वो उससे